एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मराठा साम्राज्य। दोस्तों बस आप आसान तरीके से मैं पढ़ाता हूं, आप नियमित वीडियो देखा करो, आपको टॉपिक याद हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी था। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शिवाजी था। और इनका जन्म 1627 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1627 में। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोंसले था और माता का नाम, तो ट्रिक याद रखना है, जीतू। जैसे बना जिजाबाई और तो से बना तुकाबाई मोहिते। मतलब इनकी माता का नाम जिजाबाई था और शाहजी की दूसरी पत्नी थी तुकाबाई मोहिते थी। ठीक है। इनकी राजधानी रायगढ़ थी। 1656 में इन्होंने इसको बनाया था। इनके गुरु कोंडदेव थे। इनके गुरु कौन थे? कोंडदेव। और आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव पड़ा था। इनकी पत्नी कौन थी? तो आपको ट्रिक याद रखना है, सांप। सा से बना शाहबाई निम्बालकर और पा से बना पुल्लाबाई, और पुल्लाबाई सती हो गई थी। ठीक है। माता कौन थी? जिजाबाई और तुकाबाई मोहिते। ठीक है। पत्नी कौन थी? शाहबाई निम्बालकर और पुल्लाबाई। ठीक है। शिवाजी के समय में चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर लगाए जाते थे। शिवाजी के टाइम पे कौन कौन से कर लगते थे? चौथ एवं सरदेशमुखी। आपको ट्रिक याद रखना है, सींचो सर। से बना शिवाजी, चौ से बना चौथ और सर से बना सरदेशमुखी। ठीक है। सेनाएं थी इनकी, तो आपको ट्रिक याद रखना है, पापे सिल। पा से बना पागा सेना, पे से बना पैदल सेना और सिल से बना सिलहदार। पागा सेना नियमित घुड़सवार होते थे, सिलहदार पैदल सेना होती थी और पैदल सेना अस्थायी घुड़सवार होते थे। इनकी भाषा मराठी थी। ठीक है। आपको याद रखना है, बोले शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी एवं पहाड़ी चूहा भी कहा था। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। और पहाड़ी चूहा भी किसने कहा था? औरंगजेब ने। ठीक है। बोले शिवाजी ने सूरत को 1664 में एवं 1670 में लूटा था। शिवाजी ने सूरत को 1664 में और 1670 में लूटा था। ठीक है। बोले शिवाजी को औरंगजेब ने 1666 में आगरा में जयपुर भवन में कैद कर लिया था पुत्र संभाजी के साथ। शिवाजी को औरंगजेब ने कब कैद किया था? 1666 में। कहाँ पर? आगरा में, जयपुर भवन में, और पुत्र संभाजी के साथ। ठीक है। अगला याद रखना है, बोले औरंगजेब ने 1665 में राजा जयसिंह को शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा। राजा जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि करने पर विवश कर दिया, जिसमें शिवाजी के काफ़ी किले मुगलों के पास चले गए। आपको ट्रिक याद रखना है, शिवाजी पर जय। मतलब शिवाजी और जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई थी कब? 1665 में। ठीक है। आगे बात करते हैं कि शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई थी। जन्म 1627 में हुआ, तो मृत्यु कब हुई थी? 1680 में। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पद पेशवा का था। अब इनके अष्टप्रधान याद रखना है हमें कि एक पेशवा होता था, एक सरिये नौबत होता था, एक बाक्यानबीस, एक अमात्य, एक पंडित राव, एक न्यायाधीश, एक सुमंत और एक चिटनीस। ठीक है। पेशवा, सरिये नौबत, बाक्यानबीस, अमात्य, पंडित राव, न्यायाधीश, सुमंत और चिटनीस। बोले पेशवा प्रधानमंत्री होता था, यह राज्य का प्रधान एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करता था। सरिये नौबत सेनापति होता था। सरिये नौबत कौन होता था? सेनापति। ठीक है। बाक्यानबीस जासूस होता था। सूचना, गुप्तचर एवं संधि के विभागों का अध्यक्ष कौन होता था? बाक्यानबीस। अमात्य राजस्व मंत्री होता था, आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। ठीक है। पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करता था। न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान होता था और सुमंत विदेश मंत्री। चिटनीस राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना, ये किसका काम था? चिटनीस का। ठीक है। अगला पॉइंट याद रखना है, बोले बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने अफजल खां को शिवाजी को सबक सिखाने के लिए भेजा था, परंतु शिवाजी ने उसे बगनखा से मार दिया था। ठीक है। बीजापुर का सुल्तान कौन था? अली आदिल शाह, जिसने किसको भेजा था? अफजल खां को शिवाजी को सबक सिखाने के लिए, परंतु शिवाजी ने उसकी बगनखा मार के हत्या कर दी थी। अगला पॉइंट याद रखना है, शिवाजी द्वारा जीते गए किले। ट्रिक याद रखना है आपको, बोले रात को पन्हाला। आप बस पढ़ते वक्त बोलते रहा करो,
ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको 5 मिनट पढ़े नहीं और आपको आलसी आ गई, फिर क्या पढ़ने का मतलब। ठीक है, तो क्या कहोगे, रात को पन्हाला, रा से बना रायगढ़, त से बना तोरण, को से बना कोंकण और पन्हाला से बना पन्हाला, इन दुर्गों पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, बोले औरंगजेब और शिवाजी ने 2-2 बार राज्याभिषेक करवाए थे। ठीक है, बोले शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे, तो आपको ट्रिक याद रखना है। बोले सर तारा साहू, स से शिवाजी, स से संभाजी, फिर राजाराम, फिर ताराबाई, फिर साहू। संभाजी, राजाराम, ताराबाई, साहू। 9, 11, 7 याद रखना है। मतलब जैसे 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई, फिर 9 जोड़ देंगे तो 89 हो जाएगा, फिर 89 में 11 जोड़े जाएंगे 1700 हो जाएगा, और 1700 में 7 जोड़ेंगे तो 1707 तक पहुंच जाएगा। बोले संभाजी की बात करते हैं, कब से बैठे, 1680 से 89 तक, है ना। बोले शिवाजी की मृत्यु के बाद उसका चरित्रहीन पुत्र संभाजी सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, अब ट्रिक याद रख लो। देखो, बोले सब गोल और शक उमा पे, क्या कहना है, बोले सब गोल कर दिया था, बोले शक किस पे किया गया था, उमा पे। देखो, स से बनेगा संभाजी, ब से बनेगा बीजापुर की बात होगी और गोलकोंडा की बात होगी। ठीक है, फिर क से बनेगा कवि कलश की बात होगी, उज्जैन की बात होगी और मखर्रब खां की बात होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, शिवाजी की मृत्यु के बाद उसका चरित्रहीन पुत्र संभाजी सिंहासन पर बैठ गया था। आगे बात करते हैं। बोले उसमें शासन करने की योग्यता का अभाव था। औरंगजेब ने उसकी इस स्थिति का लाभ उठाकर बीजापुर और गोलकोंडा को जीत मराठों का दमन करने का अधिकार कर लिया। मैंने बताया था ना अभ्याल आगे कि शक उमा पे, ठीक है, और सब गोल कर दिया था। तो स से संभाजी बन गया था, ब से बन गया बीजापुर और गोल से बन गया गोलकोंडा। फिर शक उमा पे, बोले संभाजी ने, उ से बना उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के विद्वान, क से बना कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। और फिर माँ से बनेगा, बोले 1689 में मुगल सेनापति मखर्रब खां ने संभाजी एवं कवि कलश की हत्या कर दी थी। ठीक है, क्या कहना है, ट्रिक क्या थी हमारी कि बोले सब गोल कर दिया और शक उमा पे। स से बनेगा क्या, संभाजी, ब से क्या बनेगा, बीजापुर, और गोल से क्या बने, गोलकोंडा के दोनों औरंगजेब ने जीत लिए। ठीक है, फिर शक उमा पे, बोले संभाजी ने उज्जैन एवं हिंदी के संस्कृत के विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया, जिसकी हत्या किसने कर दी, मखर्रब खां ने। ठीक है, आगे बात करते हैं राजाराम। बोले 1689 से 1700 तक, मैंने बताया था ना 9, 11, 7, 89 में अब 11 जोड़ देंगे तो 1700 हो जाएगा। आपको बस एक याद रखना है, रास मतलब राजाराम और सतारा राजधानी बनाएगा। ठीक है, बोले संभाजी की हत्या के बाद शिवाजी के द्वितीय पुत्र राजाराम को छत्रपति घोषित किया गया था। ठीक है, राजाराम मुगलों से संघर्ष करता रहा और 1700 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। राजाराम ने अपनी राजधानी सतारा को बनाया था। ठीक है, अब ताराबाई, तो 1700 से 1707 तक। बोले राजाराम की मृत्यु के पश्चात उसकी विधवा ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बिठाया और मुगलों से संघर्ष जारी रखा। ठीक है, आगे बोले साहू एवं ताराबाई के बीच 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ। 1707 में कौन सा युद्ध हुआ था, खेड़ा का। और किस किस के बीच हुआ था, ताराबाई और साहू के बीच। बोले साहू ने 1708 में सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया था। ठीक, आगे बात करते हैं। बोले संभाजी का पुत्र साहू, जो औरंगजेब का नाती भी कहलाया था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद महाराष्ट्र आया था। ठीक है, आगे बात करना है। बोले साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा लोग थे। आपको सांप याद रखना है, सा से साहू, प से पेशवा। ठीक है, कि साहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक कौन थे, पेशवा लोग थे, जो साहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया था और पेशवा पुणे में रहता था। 1713 में साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया था। ठीक है, अब पालखेड़ा, जैसे अभ्याल बताया था कि 1707 में खेड़ा का युद्ध, बोले 1728 में पालखेड़ा का युद्ध। और जैसे हनी बनी का झोलमाल आता ना कार्टून, तो बनी याद रखना है। ब से बनेगा बाजीराव प्रथम और ने से बनेगा निजाम उल मुल्क के बीच हुआ था। कि पालखेड़ा का युद्ध 1728 में बाजीराव प्रथम एवं निजाम उल मुल्क के बीच हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट याद रखना है। बोले दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बालाजी
प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 1737 में दिल्ली पर धावा बोला था। इस समय मुगल बादशाह मोहम्मद साहब दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। ठीक है। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चा में रहा था। आपने मूवी भी देखी होगी बाजीराव मस्तानी। ठीक है। बाजीराव प्रथम को मैकियावेली भी कहा जाता है। अगला ट्रिक याद रखना है, बाबा नाना। बा से बना बालाजी, बा से बना बाजीराव को नाना से बना के नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। यह बाजीराव की मृत्यु के बाद पेशवा बने थे। आगे बात करते हैं। बोले बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में हुआ था। इसमें मराठों की हार हुई थी। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। कब हुआ? तो 1761 में हुआ 14 जनवरी को। किस किस के बीच? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। मराठों की इसमें हार हुई थी, जिसमें मराठों का नेतृत्व मराठा सेनापति सदाशिव भाऊ ने किया था, और इस युद्ध का वर्णन काशी पंडित ने किया है। ठीक है। इस युद्ध की हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई थी। बोले अंतिम पेशवा राघवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय हुआ था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। अंग्रेजों ने बाद में पेशवा का पद समाप्त कर दिया और इन्हें कानपुर के निकट बिठूर में भेज दिया। यहीं पर इनका निधन हो गया था। ठीक है। आगे बात करते हैं अंग्रेज मराठा संधियां। तो आपको ट्रिक याद रखना है। बोले सुरपुर बसा, बसीन देव सोजा, राजनाग पीएम और 133 याद रखना है। कैसे पढ़ोगे? सुरपुर बसा, बसीन देव सोजा, राजनाग पीएम। सुर से बना सूरत की संधि, और ये पहला पॉइंट याद रखना है कि 1775 में हुई थी। पुर से बना पुरंदर की संधि, एक जोड़ दिया तो 76 हो गया। ब से बना बड़गांव की संधि, 3 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? 1779। ठीक है। सा से बना सालाबाई की संधि 1782, 3 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा? 1782। अब देखो आगे चलेंगे। बसीन से बना बसीन की संधि, देखो 2 पे खत्म हुई थी यहाँ पर ट्रिक, तो 1802। ठीक है। देव से बना देवगांव की संधि 1803। सो से बना सुजा से सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803। राज से बना राजापुर घाट की संधि 1804। फिर 4 से जंप लगा लेंगे 16 की ओर। बोले नागपुर की संधि 1816। ग से बना ग्वालियर की संधि 1817। पी से बना पुणे की संधि 1817 और एम से बना मंदसौर की संधि 1818। ठीक है। कि पहली बार में तो ये यहाँ तक पढ़ लेंगे 133 नंबर, 75 याद रख लेंगे, 1 जोड़ेंगे 76, 3 जोड़ेंगे 79 और 3 जोड़ देंगे 82। ये 4 याद हो गई। फिर 1802, 1803, 1803 और 1804, ये 4 याद हो गई। फिर 4 से जंप लगा लेंगे तो 16, 17, 17 और 18। ठीक है। कैसे ट्रिक पढ़ोगे? बोले सुरपुर बसा, बसीन देव सोजा, राजनाग पीएम और 133 नंबर। ठीक है। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र के संत। ठीक है। तो आपको ट्रिक याद रखना है। बोले ज्ञान नाम एक तुकाराम। कैसे बोलोगे? ज्ञान नाम एक तुकाराम। ज्ञान से बना ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, नाम से बनेगा नामदेव, एक से बनेगा एकनाथ, तुका से बनेगा तुकाराम और राम से बनेगा रामदास। ये तो हमने नाम जान लिए। अब हमें एक एक से पढ़ना है। तो वो ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। ठीक है। आपको एक ट्रिक याद रखना है, भाग्य। ठीक है। बोले महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, अब पहले ही ये तो जनक होंगे। ठीक है। बोले मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक। इन्होंने भाग से बना भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखा था, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। क्या से क्या बन जाएगा? ज्ञानेश्वरी। ठीक है। अगला, जैसे अपन नाभि बोलते हैं ना, अपनी जो टुंडी रहती है नाभि, ना से बनेगा नामदेव, बे से बनेगा, बोले इनके आराध्य विठोबा या विट्ठल विष्णु के रूप थे। ठीक है। विठोबा या विट्ठल की उपासना को बरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना किसने की थी? नामदेव ने की थी। अब आपको एकनाथ के बारे में कहना है। बोले एक रामायण, एक से क्या बना? एकनाथ। रामायण से क्या बना? बोले इन्होंने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी थी। ठीक है। अब बात करेंगे हम तुकाराम की। तो अब जैसे कहते हैं ना, बोले तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो बोले बोलना है तू अभंग। तू से बना तुकाराम, अभंग से बना, बोले इन्होंने भक्ति परक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है। इन्होंने भक्ति परक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा जाता है, और बोले ये अभंग भक्ति परक काव्य के ज्योतिपुंज थे। ठीक है।
अगला बोलना है रामदास। तो आपको ट्रिक ऐसे कहना है, बोले राम को कभी 10 बोध, बोले राम कवि 10 बोध, मतलब राम को 10 कवियों ने बोध कराया था। ठीक है। तो बोले महाराष्ट्र के अंतिम महान संत और कवि 10 बोध उनकी रचना और उपदेशों का संकलन है। दोस्तों काफ़ी अच्छा वीडियो है, आप ट्रिकों को समझा करो, 1-2 बार वीडियो पढ़ लिया करो, आपको याद हो जाएगा और आप अच्छे मन से पढ़ाई किया करो। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो और दोस्तों तक लिंक शेयर किया करो। धन्यवाद, मिलते फिर कल अगले वीडियो।